हेलो एवरीवन। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है मेरे वीडियोस के कमेंट्स में कि लोग ना कौन से बुक्स यूज़ करने प्रिपरेशन में उसमें बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। सो टुडे आई विल क्लियर दिस कंफ्यूजन कि कौन से बुक्स यूज़ करने वगैरह वगैरह सब आज क्लियर हो जाएगा। सो टू नो विच बुक्स यू हैव टू रीड, विच बुक्स यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम, जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जो होंगे वो एक कोचिंग में एनरोल्ड होंगे, राइट। उन कोचिंग के ना कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। तो मैं भी एक कोचिंग में एनरोल्ड था, तो उसके मॉड्यूल्स थे। तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई डिडंट रियली प्रैक्टिस फ्रॉम बुक्स अ लॉट। देयर आर सम बुक्स, 2-3 बुक्स जो मैंने फॉलो की थी वो आज मैं आपको बता दूंगा। पर जो मैक्सिमम चीज़ मैंने जिससे प्रैक्टिस किया था वो थे मेरे मॉड्यूल्स यानी जो मटेरियल कोचिंग प्रोवाइड करती है आपको। और वो इतना बड़ा होता है कि आप वो कंप्लीट कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। वो इतना एक्सटेंसिव होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं इतने सारे चैप्टर्स में से, सो यू कांट रियली कंप्लीट दो। फिर भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है कि सब लोग जाके बुक्स ही करना है। अगर आपने कोचिंग में पैसे भरे तो यूज़ देयर मॉड्यूल्स, राइट। क्यों आपको जाके दूसरे बुक्स करने हैं? देयर आर सम बुक्स विच आर मस्ट, जो आपको करने ही चाहिए। वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो वाइल आई वॉज एडिटिंग दिस वीडियो, एक बुक मैंने मिस कर दी, वो है NCERT। जो भी बुक्स मैंने इस वीडियो में बताई है, येस दे आर यूज़फुल, पर जो सबसे पहले बुक जो आपको करनी चाहिए दैट इज़ NCERT। तो मैंने पर्सनली बस केमिस्ट्री की है। मैंने केमिस्ट्री की NCERT पूरी पढ़ी है, मैंने सॉल्व नहीं किए, पर आई हैव रेड दैट एंड मुझे वो बहुत यूज़फुल लगे। मैथ्स और फिजिक्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर मैंने उसके बारे में भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने, तो यू कैन ट्राई दैट आउट टू। So the first basic thing you should do is read NCERT and then jump to these books. So 11th-12th में तो मैंने कुछ ज़्यादा बुक्स किए नहीं है। मैं बस मेरे मॉड्यूल्स फॉलो करता था, जो क्वेश्चन दिया करते थे कि होमवर्क में वगैरह वही करता था मोस्टली। बट आई यूज सम बुक्स जो मुझे लगता है कि सबको करने चाहिए। एज अ JEE एस्पिरेंट दिस बुक्स आर मस्ट फॉर एवरीवन। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक। ये बुक आप सबको पता होगी, आई एम श्योर। दिस इज कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा। तो दिस इज द ओनली बुक, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने फुल सॉल्व की है। दिस इज द ओनली बुक मेरे पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में। दिस इज द ओनली बुक दैट आई हैव सॉल्व्ड कंप्लीटली एंड आई हाईली रिकमेंड इट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सब ये बुक यूज़ कर रहे होंगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो यू शुड कंसिडर डूइंग दिस, क्योंकि इस बुक के क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपसे ऑनेस्ट रहूँ तो जो मैग्नेटिज्म का पार्ट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है, वो मैंने बस H.C. वर्मा से सॉल्व किया। मैंने कोई बुक्स नहीं यूज़ की, मैंने ना मेरे मॉड्यूल किए हैं, सिर्फ H.C. वर्मा से किए। द क्वेश्चंस आर सो गुड कि आप यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दैम। वो आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे। और क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में होते हैं। लाइक क्वेश्चन 1 इज ईजियर, देन सेकेंड इज ईजी, थर्ड इज ईजी, फोर्थ इज अ लिटिल टफ, फिफ्थ इज अ लिटिल टफ, और वैसे टफनेस बढ़ता जाता है। कुछ बुक्स में क्या होता है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पहला क्वेश्चन बहुत हार्ड दे देंगे, सेकेंड बहुत ईजी दे देंगे, थर्ड हार्ड दे देंगे। सो उससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का थोड़ा मोरल गिर जाता है। So I think this is the best book for physics you can get in the market. So do consider buying H.C. Verma. So the next book is MS Chauhan for organic chemistry. अभी to be honest मैंने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें से, तो I don't know what to say, पर इसमें से मैंने कुछ चैप्टर्स के किए और I think it helps. इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, इतने डिफ़िकल्ट पूछे भी नहीं जाते, और पर it's a good book. I am saying the advanced problems in organic chemistry by MS Chauhan, this book. So if you want you can consider it, but I have not solved any of it. The next book is Sameer Bansal, Problems in Calculus by Sameer Bansal. So this is a very good book for calculus, and I have solved almost 80% of the book. So I can tell you with assurance that this is a very great book. पर इस बुक में एक प्रॉब्लम है, और इस बुक में ये प्रॉब्लम है कि द क्वेश्चंस आर टू टफ। ये बुक ना सिर्फ जो लोग एडवांस टारगेट कर रहे हैं वही खरीदे।
अगर आपको मेंस टारगेट करना है तो यू डोंट नीड दिस बुक समीर बंसल विच आई एम टॉकिंग अबाउट. Those who are preparing for advance, they only consider buying it. And I am telling you, and this is the truth, that मेरे मैथ्स में जो हुआ था, जो इम्प्रूवमेंट हुआ था कैलकुलस में, दिस बुक हैज़ प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन इट. ये बुक बहुत अच्छी है. बस एक चीज़ याद रखना कि दिस इज़ फॉर एडवांस्ड एंड दिस इज़ नॉट फॉर मेंस. इसमें क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट है. और एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं हाँ बुक तो है, सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे. तो ये जो बुक्स मैंने बताई, देयर आर वेरी कॉमन बुक्स. सो आपको ये जो है ना, वो आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल जाएगा. अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिला तो इंटरनेट पे तो सभी मिल जाता है यार. जस्ट सर्च कर दो और आपको मिल जाएगा. दीज आर द 3 बुक्स. मुझे पता है कुछ लोग आए होंगे कि ये बहुत ढीक भर के किताबें बताएगा, पर नहीं यार. सो I'll keep this video short and tell you this. If you're enrolled in a coaching, please use their coaching material. आपको जो होमवर्क देते हैं वो टाइम पे करा कर. बस that's it. You don't need any other book. अगर आप होता है कि क्रैक कर पाऊंगा क्या जेई, अगर आप रिलीजियसली वो मटेरियल सॉल्व करोगे ना जो कोचिंग आपको दे रही है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो जो मटेरियल होता है ना, ओवर द ईयर्स इवॉल्व होता है. उनको पता है कौन से क्वेश्चन टफ है, कौन से ईजी है, तो उसके हिसाब से बना देते हैं पूरा. सो जस्ट फोकस ऑन योर कोचिंग मटेरियल. अगर आपको टाइम मिला तो ये बुक्स पढ़ो. एंड स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स, जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, प्लीज यूज कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. वो आपको बुक बाय करनी चाहिए एंड आई हाईली रिकमेंड इट. I hope you like this video, and if you have any other topic that you want me to cover in the next videos, please leave it in the comment section.